अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? और रमज़ान तो अब एंड है, आखिरी अशरा चल रहा है। और इन दिनों में जहाँ इबादत उरूज पर होती है, उसी तरह से ईद की शॉपिंग भी जो है वो बिल्कुल पीक पर होती है। सो आप सब लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या कर रहे हैं या कैसी जा रही है। तो ज़रूर बताइएगा मुझे। आज का व्लॉग जो है मेरा भी ईद से रिलेटेड है। और ईद पे सबसे पहले आपको पता है कि बच्चों की शॉपिंग का क्रेज़ माँओं को बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे होते हैं और उनको ज़्यादा क्रेज़ होता है मेरी तरह। तो आज का व्लॉग भी जो है वो बच्चों की शॉपिंग से रिलेटेड है। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की है। सो आज के व्लॉग में 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है? एक तो होगा कि लोकल मार्केट से आप किस तरह से एक आइडिया आपको देंगे कि किस तरह से अच्छी शॉपिंग की जा सकती है। दूसरा, ब्रांड से अफोर्डेबल शॉपिंग कैसे की जा सकती है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ से वो ब्रांड्स तक अप्रोच नहीं होती उनकी, या इतनी उनको नॉलेज नहीं होती। मेरे अराउंड ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये व्लॉग स्पेशली उन माँओं के लिए है, ठीक है? और सबसे पहले तो ये कोई शो ऑफ़ नहीं है, हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बच्चों के लिए बेस्ट जो है ना वो चूज़ करता है। सो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अपने बच्चों के लिए बेस्ट चूज़ करूँ। सो स्टार्ट करते हैं पहले फिर, ठीक है? तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, ये 2 शलवार सूट आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़े का नाम अरहम है और छोटे का नाम अब्दुल्ला है। बड़ा बेटा जो है वो ही इज़ ऑलमोस्ट 7 इयर्स ओल्ड, और जो छोटा बेटा है वो 3 एंड हाफ इयर्स ओल्ड है, ठीक है? सो ये सूट बड़े बेटे के लिए। सो ये लोकल मार्केट से मैंने कपड़ा परचेज़ किया था। ये बेसिकली मर्दाना सूट्स जो होते हैं, और मर्दाना कुर्ते भी अलग से मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली एक कुर्ता था, इंडियन कुर्ता इसको कहते हैं। तो ये वो मैंने कपड़ा लेके, तो इसके 2 कुर्ते इस तरह से दर्जी को देकर स्टिच करवा लिए, ठीक है? और साथ में मैंने इसके कॉटन के वाइट पजामाज़ बना लिए, ठीक है ना? ये भी कॉटन ही है, और इसके ऊपर छोटे-छोटे, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर छोटे-छोटे ऐसे डॉट्स जो है ना वो धागे से एम्ब्रॉयडरी हुए हुए हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है। और इसके ऊपर फिर ये मैंने मेटल के बटन्स जो हैं ये लगवा लिए हैं, और बाजुओं में भी थोड़ा-सा ये आगे बुकरम डलवा लिया है। आगे से स्ट्रेट बाजू हैं कुर्ते के जैसे, ठीक है? बच्चों पे इस तरह के सिंपल-सिंपल गर्मियों में पहने हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं, और ये स्टफ़ भी बहुत कंफर्टेबल सा है। ठीक है? तो ये लोकल मार्केट से भी बेसिकली जो स्टिच्ड आते हैं ना शलवार सूट्स, उनका कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता। और बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं कि डेली उन्होंने यूज़ करने होते हैं, डेली चेंज करने होते हैं, डेली ही कपड़े उनके धुलते हैं, तो उनके कलर्स और स्टफ़ जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ईद के लिए जो मेन जो पहला दिन होता है, उसके लिए शलवार कमीज़ पहनाऊँ, और कपड़ा अच्छा हो, स्टिचिंग जो है वो नीट सी हुई हो, बेशक प्लेन सूट्स हों, ठीक है ना? तो ये इसके साथ मैंने वाइट पजामाज़ बनाए हैं, दोनों के सेम हैं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल शलवारों से ज़्यादा पजामाज़ जो है ना वो इन है, ठीक है? तो अब ये तो हो गया लोकल मार्केट, ठीक है? लोकल मार्केट से भी ये एक आइडिया है कि आप अच्छे सूट्स जो है ना अच्छा कपड़ा लेके उसको स्टिच करवा सकते हैं, और ये इतना रीज़नेबल भी पड़ जाता है आपको, ठीक है? और को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता कि आप कहें कि बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे जी, बड़ा मर्दाना सूट लें बच्चों के लिए। तो अब जैसे मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं एक सूट लेती हूँ ना, तो उसमें से दोनों के आराम से एक-एक सूट बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट जो है ना वो अपने लिहाज से कर सकते हैं। कुछ 2 बहनें हैं, दोनों के बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चों की जो है वो मिल के ले सकती हैं, और इस तरह से स्टिच करवा सकती हैं, ठीक है? तो ये भी ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी उसके लिहाज से जो है वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब चलते हैं हम ब्रांड्स के कपड़ों की तरफ, ठीक है? तो अब आगे अब हम देखते हैं ब्रांड्स के कपड़े जो मैंने बच्चों की शॉपिंग करके रखी हुई है पहले से। ये अभी की नहीं है, ये मैं आपको साथ-साथ आगे डिटेल बताऊँगी, ठीक है? सो ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट किए हैं। ये बेसिकली वो शॉपिंग है
जो मैंने अभी नहीं की, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी मैं शॉपिंग जो है वो अवॉइड करती हूँ। शॉपिंग जो है ना वो रमज़ान में मुश्किल हो जाता है रोज़ा रख के, और गर्मी का सीज़न है तो उसमें हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, मैं मोस्टली कुछ सालों से यही कर रही हूँ कि मैं रमज़ान से पहले ही जो है ना वो बच्चों की और अपनी भी जो ईद की शॉपिंग होती है वो रमज़ान से पहले करके रख लेती हूँ। तो फिर रमज़ान में ईज़ी हो जाती हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि मुझे एंड पे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत रश होता है मार्केट में। ठीक है, सो बेसिकली ये वो शॉपिंग है जो मैंने सेल्स में से ली। जब बहुत अच्छा टाइम होता है, जब क्लियरेंस सेल्स लगाते हैं। अब तो पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं तो कहती हूँ इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं ना कि हमें ये कि जी इम्पोर्टेड कपड़े जो लोकल मार्केट में जो सेल होते हैं ना वो मोस्टली, बस जी ये इम्पोर्टेड कपड़े हैं, बस जी ये इम्पोर्टेड कपड़े हैं। ठीक है, उनमें भी बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, समटाइम्स उनमें बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, बट यही है कि हमें अपने पाकिस्तान के ब्रांड्स को जो है वो प्रेफर करना चाहिए। सो ये कोई ब्रांड्स की भी प्रमोशन नहीं है, हर बंदा अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ले सकता है। अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव और आइडिया देने के लिए व्लॉग बनाया गया है। ठीक है, कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, सो इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये बता रही थी आपको कि ये शॉपिंग जो है मैंने नवंबर से भी पहले, जब ये लास्ट ईयर गुजरा है, इसमें नवंबर से पहले जो क्लियरेंस सेल लगती है ना, ये मैंने उसमें लिए थे। ठीक है, बच्चों का एक साइज़ बड़ा करके, आपको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर बच्चे की एज क्या हो जानी है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आउटफिटर से लिए थे, वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा था। तो इसका टैग पता नहीं कहाँ है, चलिए किसी और का दिखाती हूँ। तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। बेसिकली ये एक शर्ट है, ये अरहम की है। ठीक है, ये जैसे अब मिनी माइनस का शॉर्ट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, बट ये मुझे अराउंड जो है ना वो 1000 की रेंज में, 900 टू 1000 की रेंज में, हाँ इतना ये मिला था मुझे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 900 का था या 1000 का था, बट इतने में ही था, ये 1000 से ऊपर नहीं था। तो ये एक डेनिम का शॉर्ट है। ये एक जो बेसिक डेनिम होती है उस इसके साथ आप कोई भी शर्ट जो है ना वो बच्चे को पेयर अप करा सकते हैं, और बहुत अच्छा और डिसेंट लगता है बच्चा इसके साथ। प्यारे से सैंडल्स पहने हुए हों, और मतलब आप कहीं भी बाहर ले जाएं बच्चे को, बहुत अच्छा लगता है बच्चा, एक फॉर्मल लुक आती है बच्चे में। ठीक है, अच्छा ये एक कॉम्बो मैंने बनाया, ये सेपरेट थे। ठीक है, तो ये एक कॉम्बो मैंने बनाया, और ये वो स्टफ़ है जो जैसे ट्रैक सूट्स का स्टफ़ होता है ना, आप इजीली घर पे बच्चे को पहना सकते हैं। बड़ा ही सॉफ्ट स्टफ़ होता है ये, और सूती सा स्टफ़ होता है ये, तो ये बच्चे को घर पे इजीली पहनाया जा सकता है। इसी तरह से एक ये शर्ट है। ठीक है, फिर एक ये पोलो शर्ट है। तो ये सब बेसिकली वो शर्ट्स हैं जो मैंने उस टाइम पे जो है वो सेल में से उठाई थी। एक्चुअली सेल में से मैंने मिड सीज़न के और विंटर्स के भी कपड़े उठाए थे, लेकिन वो मैंने जो बच्चों को यूज़ करवा दिए वो तो अब मैं नहीं दिखा रही आपको। सिर्फ जो मैंने गर्मियों के लिए बच्चों के रखे थे कपड़े कि मैं ईद पे यूज़ कर लूँगी, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक ये शर्ट है, एक सूट मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये अब्दुल्ला का सूट है, छोटे बेटे का। ठीक है, अच्छा ये शर्ट जो है ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये एक अच्छी शर्ट है, इसका स्टफ़ भी अच्छा है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी है, क्योंकि लोकल मार्केट में मोस्टली मुझे ये इशू होता था कि मुझे बच्चों के, स्पेशली बॉयज़ के, बच्चियों के तो चलें आप थोड़े फैंसी हों वो चल जाते हैं। ठीक है ना, बॉयज़ के जो है ना प्लेन शर्ट्स हों, शॉर्ट्स प्लेन हों, उन पे बहुत कुछ वो स्टिकर्स और वो पता नहीं एम्ब्रॉयड्रीज़ वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये मुझे एक लोकल मार्केट से अच्छी शर्ट मिल गई। इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, सिंपल प्लेन सा है ये, और स्टफ़ भी इसका जो है वो गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये शर्ट मुझे मिली है 1000 से ऊपर की शर्ट मुझे पड़ी है ये। ठीक है, ये मुझे किसी चीज़ के एक्सचेंज में लेनी पड़ी थी, तो ये मुझे 1000 से ऊपर की शर्ट पड़ी है। जबकि मैंने ब्रांड से जो शर्ट्स उठाई हैं वो कुछ मुझे 400, 500, 600 इस तरह से पड़ी हैं। तो बताने का मकसद ये कि लोकल मार्केट में भी बिल्कुल कोई वो कहे हम बिल्कुल सस्ता माल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। बस अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके हम पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अच्छी चीज़ भी बाय कर सकते हैं। अब जैसे ये शॉर्ट है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ये देखें, ये इसकी ये इसकी एक्चुअल प्राइस और साथ में जो बाद में इसकी जो मैंने पे की थी वो, तो इतनी प्राइस में एक अच्छा डेनिम शॉर्ट जो है वो मिलना
लोकल मार्केट में भी काफ़ी मुश्किल होता है। स्टफ़ में डिफरेंस होता है, कलर्स हमें उस तरह के नहीं मिलते। लोकल मार्केट के कलर्स ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी वही बात है, फिर बहुत सारा देखना पड़ता है चीज़ों को। सो एक अच्छा स्टफ़ अगर हमें और रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छी जगह से हमें मिल रहा है तो व्हाई नॉट, ठीक है। एक ये जंप सूट है, ये छोटे बेटे के लिए, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी ना वो ऑलमोस्ट 2500 थी मेरे ख़्याल में, जी इतनी थी। बट ये मुझे उस टाइम पे मिला था 1250 में, कुछ इस तरह से ये पूरा पैर मिला था मुझे। तो एक बहुत अच्छा मुझे ये सूट लगा, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। तो उसी तरह जिस तरह से बड़े बेटे का कॉम्बो मैंने बनाया, उसी तरह से एक छोटे का भी घर में पहनने के लिए, कैजुअल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही सॉफ्ट सा और लाइट सा कलर इसका, तो ये बड़ा अच्छा लगता है बच्चों पे पहना हुआ, ठीक है। अच्छा, जैसे अब वो मिनी माइनर का शॉर्ट मैंने आपको दिखाया, ये मैंने उससे पहले बाय किया था और ये शॉर्ट मुझे मिला था 2000 की रेंज में, ठीक है। अब इसी के साथ का शॉर्ट जो है वो मैंने जब सेल में से उठाया तो वो मुझे 900 या 1000 में, इतने में ईज़िली मिल गया। सो ईज़िली आपको समझ आ गया होगा जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के जूते, ठीक है। जो कुछ मैंने सेल में से लिए हैं और कुछ मैंने विदाउट सेल लिए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ और डिफरेंस भी आपको बताऊँगी कि मुझे उसमें से क्या फ़ायदा हुआ। इस तरह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, वक्त भी बचा सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग का तो आजकल बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जो घर पे बैठ के आप इजीली जो है ना वो आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन ऑनलाइन शॉपिंग करता है और कौन कौन इंजॉय करता है। तो चलें चलते हैं, अब जूते देखते हैं बच्चों के। सो ये जूते मैंने लिए हैं दोनों बच्चों के लिए इंडोर से, ठीक है। ये जो दो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों भी मैंने अभी दिसंबर में सेल्स लगी हुई थी और उस टाइम पे मैंने बच्चों के, तो ये एक पेयर मुझे 50% ऑफ था, 900 का एक पेयर मुझे, और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट जूता। क्योंकि स्पेशली बच्चों के लिए जब भी जूते चूज़ करें ना, तो उसमें सबसे पहले जो देखना चाहिए कि कंफर्टेबल हो जूता, सॉफ्ट हो, उसका सोल अच्छा हो, ताकि बच्चे कंफर्टेबली जूता पहन के भाग सकें, चल सकें। क्योंकि अगर जूता अच्छा सही से पाँव पे ना बैठा हुआ हो और बच्चे कंफर्टेबल ना हो, तो उससे भी बच्चे जो है ना वो प्यारे नहीं लगते। मेरा ऐसा ख़्याल है, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या ख़्याल है इस बारे में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जूते मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, दोनों बच्चों के लिए एक एक, और ये 900 का मुझे और 200 डीसी पे करके, तो मुझे ये 2000 में दो पेयर मिल गए, ठीक है। ये बड़े बेटे के लिए, ये छोटे बेटे। अब ये भी इंड्योर का ही जूता है, ठीक है। ये भी इंड्योर का ही जूता है और ये मैंने छोटे बेटे के लिए बाय किया और ये सेल के बगैर मैंने लिया था। तो ये जूता जो है मुझे ऑलमोस्ट 1600 to 1700 का पड़ा, ठीक है। ये सेल में से नहीं था, ये दोनों सेल में थे। क्वालिटी दोनों जूतों की सेम है, कोई इशू नहीं है क्वालिटी में, जूता बहुत अच्छा है। ये भी सिर्फ डिज़ाइन में फ़र्क है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है कि जब आप ब्रांड्स पे, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रांड्स तो बहुत महंगे होते हैं, ये मिसकंसेप्शंस जो है ना, ये भी हमें थोड़े से क्लियर करने पड़ेंगे। और ब्रांड से भी मकसद ये है कि अच्छी कंपनीज़ की चीज़ें हों, आप उससे पैसे भी बचते हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छी चीज़ लेते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम आपकी चलती है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सीज़न में बच्चे का एक जूता अच्छा ले लेते हैं ना, जब आप उसको कहीं आने जाने के लिए पहनाने के लिए, और एक जूता उसके घर पहनने के लिए अच्छा ले लेते हैं, तो वो सीज़न आपका आराम से निकल जाता है। मैंने लोकल मार्केट से भी काफ़ी शॉपिंग की है, मैं पहले भी काफ़ी शॉपिंग करती, अभी भी करती हूँ। मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, आई एम नॉट रियली ब्रांड कॉन्शियस के मैंने ब्रांड से ही चीज़ लेनी है, लेकिन ये होता है कि क्वालिटी में फ़र्क होता है, वो चीज़ जल्दी ख़राब होती है और आपको बार बार बाय करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी चीज़ कंपनी की बाय करते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ती। आप एक चीज़ अच्छी बाय करते हैं, तो आप उससे आपका एक पूरा एक सीज़न जो है ना वो आराम से निकल जाता है। सो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो से मिली हो तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। मैं ख़ुद व्लॉग्स बहुत देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ
जिनसे मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊँ और अपनी जो है वो लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। सो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिएगा। मैंने सेल्स में से कुछ अपने भी जूते उठाए थे, मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ईद पे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और इससे जो है ना वो हमें एक अप्रिसिएशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।